राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। हम सभी व्यक्ति, हम सभी साधक, या फिर यह कहें कि सभी भक्तजन, सभी साधक जन केवल एक ही चीज चाहते हैं, वह है अपने जीवन में बदलाव। अर्थात स्वयं के जीवन में हर एक साधक चाहता है कि संपूर्ण रूप से बदलाव हो। वर्तमान में वह साधक जैसा है उससे बिल्कुल विपरीत होना चाहता है, यानी कि जो वह अभी तक नहीं था। अर्थात परमार्थ की राह पर, परमार्थ का जो पार्थ है, परमार्थ का जो राह है, परमार्थ की जो रास्ता है, परमार्थ की जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा को पाना चाहता है हर एक साधक। हम सभी उसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि अध्यात्म के साथ साथ अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। सांसारिक जीवन में रहते हुए जो भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की सहायता से, अध्यात्म की मार्ग पर चलते हुए, प्रभु का नाम चिंतन करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनके आशीर्वाद का आश्रय लेकर के भगवान को पाने की चाह पर चलने के लिए यदि हर एक व्यक्ति इच्छुक है, तो वह केवल इसलिए कि केवल और केवल वह व्यक्ति, वह साधक, वह जो प्राणी है, वह जो जीव है, अपने जीवन में संपूर्ण रूप से परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। केवल इसीलिए हम परमार्थ के मार्ग पर हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी तक हमने जिस प्रकार से अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को बर्बाद किया है, या फिर यूँ कहें कि नष्ट किया है, अब हम आगे इसे ना करें और इसे सुधारने के लिए, इसे सही करने के लिए, अपने आप को सही राह पर लाने के लिए, अपने मनन चिंतन को अपने आत्म स्वरूप से मिलाने के लिए हम परमार्थ की साथ लेते हैं। अर्थात परमार्थ का साथ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम भागवतिक राह पर चलते हैं, भगवान के नाम कीर्तन का, नाम स्वरूप का साथ लेते हैं, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद को लेकर के, उन्हीं के आशीर्वाद की शक्ति से ही हम इस राह पर बढ़ते हैं। तो यह परिवर्तन कैसे आएगा, या फिर इस परिवर्तन को लाने के लिए सबसे बहुमूल्य, सबसे ज़्यादा विशेष कौन सी क्रिया है, या फिर कौन सा कार्य है? तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसी क्रिया है, या फिर कहें कि एक ही ऐसा कार्य है जिसको यदि हम अपना लेते हैं, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आत्मविश्वास, संपूर्ण निष्ठा और संपूर्ण भक्ति, यानी कि हर एक क्रिया को संपूर्ण रूप से करना है। गुरु के आशीर्वाद को हम सभी को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना है, अपने आप को समर्पण करना है गुरु के चरणों में, और उनकी आज्ञा स्वरूप को स्वीकार करते हुए भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ यदि हम अपने आप के ऊपर अपने इस जीवन में दृढ़ संकल्प करते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और केवल एक ही परिवर्तन करते हैं, यानी कि केवल एक ही क्रिया पर जोर देते हैं परिवर्तन के रूप में, तो बाकी की क्रियाएं हमारे अपने आप परिवर्तित होना खुद ब खुद प्रारंभ हो जाती हैं। और वह सबसे बहुमूल्य जड़ है, सबसे बहुमूल्य क्रिया कौन सी है? वह है हमारे दिनचर्या का प्रारंभ। जब भी किसी भी कार्य का प्रारंभ यदि सबसे ज़्यादा सफल हो, सबसे ज़्यादा दृढ़ हो, सबसे ज़्यादा सही और सटीक हो, तो उस कार्य का जो अंत है वह संपूर्ण रूप से सफल होना तय रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और उसके प्रारब्ध में ही यदि हमारा वह कार्य अपनी सही दिशा, सही समय और सही निशाने पर बैठता है, एक उचित तरीके से प्रारंभ होता है, तो हमारे उस कार्य का मध्य जो है वह भी अच्छा रहता है और बहुत ही ज़्यादा उत्तीर्ण होता है। साथ ही साथ अंत तो उसका और भी ज़्यादा उत्तीर्ण और भी ज़्यादा सफलतापूर्ण समाप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम अपने इस जीवन के क्रियाकलाप वाले जीवन में, इस सांसारिक जीवन में जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा प्रथम है, यदि हम उसमें परिवर्तन करें, संपूर्ण रूप से केवल उस क्रिया पर जोर दें जो हमारे जीवन में प्रारब्ध की क्रियाएं हैं, यानी कि हमारा जीवन की प्रारब्ध की क्रियाएं हैं, तो हमारे जीवन में अवश्य रूप से परिवर्तन आएगा। और वह प्रारब्ध की क्रिया क्या है हमारे जीवन की? हमारा जीवन प्रत्येक दिन एक नया जीवन होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हर एक दिन की नई सुबह हमारे जीवन की एक नई जीवन होती है, यानी कि हमारे जीवन का एक नया जीवन होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा यह जो जीवन है, यानी कि जो हमें भगवतिक स्वरूप से, भगवान की कृपा से
हमारे जो कुछ गिने हुए वर्ष हैं, यानी कि कितने भी वर्ष हो सकते हैं, इसकी संख्याओं पर ना ध्यान दें। 50, 60, 70 कितने भी वर्ष हो सकते हैं, परंतु इन 50 वर्षों में, 60 वर्षों में प्रत्येक दिन हमारा एक नया जीवन होता है। हर एक सुबह, हर एक नई सूरज की किरण, हर एक किरणें, हर एक सूरज की रोशनी से निकलती हुई वह चहचहाहट हमारे लिए एक नया मौका, एक नई शक्ति, एक नवीनकरण होता है। यदि हम प्रत्येक दिन अपने आप को एक नए स्वरूप में देखें, यानी कि कहने का तात्पर्य, यदि हम प्रत्येक दिन अपने आप को नया महसूस करें, ईश्वर का अर्थात अपने आराध्य का, अपने भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें और अपने जीवन में हर एक प्रत्येक दिन को एक नए रूप से और एक नए तरीके से धन्यवाद करते हुए यदि प्रारंभ करना शुरू कर दें, यानी कि उसका जो हमारा जीवन का पहला दिन, हमारे जीवन का जो प्रत्येक दिन होता है, उसकी शुरुआत से ही, यानी कि सुबह से ही हम एक अच्छे तरीके से, एक शुभ और एक मंगलमय और एक खुशनुमा तरीके से अपने आप को, अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए, इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए यदि हम उस जीवन की शुरुआत को, उस जीवन के कार्य को करना प्रारंभ करें, तो हमारे जीवन में अवश्य रूप से परिवर्तन आएगा। और इसके लिए ये सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता है कि सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठ करके अपने आराध्य को प्रणाम करना, अपने बड़े जन यानी कि अपने माता पिता को प्रणाम करना, साथ में है तो अच्छी बात है, उनके समक्ष जाकर प्रणाम कर सकते हैं। अन्यथा हम अपने मन में ही अपने पूर्वजों, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं। अपने गुरुदेव को याद करके मन ही मन उनको प्रणाम करें, अपने आराध्य को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, अपने दिनचर्या का प्रारंभ करें। हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है सुबह से, और यदि हमारी सुबह सूर्य देव की निकलने के पहले अर्थात सुप्रभात होने से पहले, जब संपूर्ण सृष्टि को रोशनी देने वाले सूर्य देव जैसे ही जागृत होते हैं, यदि हम उनसे तनिक समय पहले जागृत होकर के उनके साथ साथ इस पूरे दुनिया को प्रणाम करें, अपने गुरुजन, अपने भक्त, अपने प्रेमी जन, अपने पूर्वजन यानी कि हमारे से जो बड़े हैं, और अपने भक्तजनों को यानी कि जो हमारे साथी संगति हैं, इनको सबको याद करते हुए, सबको अपने मन से, नमन से धन्यवाद करते हुए, प्रभु का नाम चिंतन और ध्यान करके अपने पूरे दिनचर्या का प्रारंभ करें, तुम्हारी दिनचर्या अवश्य रूप से अच्छी होगी। जब हमारा दिन का शुरुआत यानी दिन की पहल अच्छी होती है, तुम्हारा संपूर्ण दिन अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि उस संपूर्ण दिन में जो भी समस्याएं, बाधाएं आने वाली रहती हैं, उनको हम बहुत ही सरलता से और बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ और बहुत ही खुशी खुशी यानी कि बहुत ही चतुराई के साथ हम उन सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। प्रभु की कृपा होती है। सुबह का जो समय है बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक, प्रत्येक प्रेमीजन, प्रत्येक संतजन सुबह प्रातः काल उठ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, किसी भी अन्य काम में, अन्य आदतों में परिवर्तन लाने का यदि हम प्रयास करते हैं, तो इतनी जल्दी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परंतु हम केवल एक ही बात पर ध्यान दें कि हम सुबह प्रातः काल उठें, और जब हम सुबह प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम जब अपने बिस्तर को छोड़ेंगे तो अपनी धरती माँ को प्रणाम करेंगे, उसके बाद अपने माता पिता जनों को, अपने गुरुदेव जनों को प्रणाम करें, और फिर हम अपने भगवान का नाम चिंतन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, योग करें, व्यायाम करें। उसके बाद आगे की दिनचर्या हम अपने अनुसार, अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपने कार्य, गृहस्थ कार्यों के अनुसार, अपने जीवन और सांसारिक कार्यों के अनुसार, जब हम अपने उस दिन को प्रारंभ करते हैं, दिनचर्या को उसके स्वरूप देना प्रारंभ करते हैं, और उसको शुरुआत करते हैं और उस कार्य को करते हैं, तुम्हारे प्रत्येक कार्य एक के बाद एक निरंतर यानी कि एक लाइन से, एक रेखा के अनुसार, एक सही रेखा के अनुसार होते हैं और सही समय पर होते हैं। और हमारे पास हर एक कार्य को करने के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त ऊर्जा और पर्याप्त बुद्धि, विद्या, विवेक तीनों हमारे पास संग्रहित रहते हैं, और बहुत ही सही तरीके से कार्य करते हैं। तो केवल हम इस परिवर्तन को अर्थात 21 दिनों तक लगातार किसी भी कार्य को, अपनी आदत और आदत को स्वभाव बनाने में केवल 21 दिनों का समय लगता है, यानी कि लगातार हम एक ही समय पर एक ही कार्य को 21 दिनों तक करें, तो वही कार्य हमारी आदत बन जाती है, और वही आदत फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब भी कोई भी क्रिया हमारी स्वभाव बन जाए, अर्थात हमारे आत्मन में उतर जाती है, और जब भी कोई काम, कोई भी क्रिया हमारे आत्मन में उतर जाए और वह हमारा स्वभाव बन जाए, तो फिर हम संपूर्ण रूप से वैसे हो जाते हैं, और वही हमारा पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है। और जैसे ही हमारे दिनचर्या के प्रारब्ध में यदि हम परिवर्तन ला पाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर संपूर्ण रूप से परिवर्तन आ चुका होगा, और हम हर एक कार्य को पूर्ण रूप से बहुत ही दृढ़ शक्ति के साथ
बहुत ही चतुराई के साथ और प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छे से कर पाएँगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रभु के ऊपर विश्वास, गुरुदेव का हर क्षण आशीर्वाद प्रदान करना, गुरुदेव की बताए गए राह पर चलना, गुरुदेव की जो वचन है, जो उनका कथन है, उन्हीं को लक्ष्मण रेखा स्वरूप मान करके पालन करना, अपने बड़ों का ध्यान रखते हुए उनका आशीर्वाद सदैव रूप से ग्रहण करना, साथ ही साथ अपने बड़ों से और अपने प्रेमीजनों को, अपने हमसे जो हमारी उम्र की और जो हमसे छोटे हैं, इन सभी की सेवा करते हुए यदि हम दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु का नाम लेकर के नाम चिंतन करते हुए अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लें कि हम प्रातः काल से उठ करके प्रभु का ध्यान करके ही अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करेंगे, तो अवश्य रूप से 21 दिनों पर हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा वह संपूर्ण रूप से ऐसा परिवर्तन होगा जो कि हम पूर्ण रूप से यानी कि देखें तो हम संपूर्ण वर्ष भी यदि करते मेहनत तो नहीं हो पाता। तो हम केवल 21 दिनों तक लगातार यदि यानी कि कहने का तात्पर्य लगातार प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठ करके प्रभु का नाम चिंतन करके अपने आराध्य का नाम चिंतन करते हुए गुरु का आशीर्वाद लेते हुए मन ही मन में अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। केवल 21 दिनों तक तो हमारे हर एक कार्य में परिवर्तन अवश्य रूप से आएगा ही आएगा। तो प्रत्येक कार्य में परिवर्तन लाने के लिए सबसे बहुमूल्य होता है हर एक कार्यों की जड़, और जड़ हमारी है हमारा प्रातः काल, यानी कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिन का जो प्रारब्ध होता है सुबह के समय पे। तो हमारा सुबह का समय यदि हम इसमें परिवर्तन ला पाते हैं कि हमारी सुबह कब होगी, हमारी सुबह 10 बजे होगी या फिर प्रातः सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होगी। प्रत्येक साधक जन अपनी दिनचर्या अपने कार्यों के हिसाब से अपनी सुबह निश्चित कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को, जो विद्यार्थी जन है उनकी सुबह 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा सांसारिक जीवन में कार्य रहित व्यक्ति हैं, जो व्यापार या नौकरियों में गृहस्थ हैं और उनकी रात्रि ही 12-1 बजे के बीच में हो पाती है कार्य की वजह से, तो उनकी सुबह प्रातः 5 से 6 के बीच होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति की यदि वह देखे तो 4 से 6 के बीच में उनके सुबह की जो प्रारब्ध है वह अवश्य रूप से हो सकती है। फिर वह चाहे गर्मी का महीना हो या ठंडी का। गर्मी के महीने में तो हर एक साधक 5 बजे तक उठ सकते हैं और ठंड में तो कम से कम 6 बजे तक। तो इस प्रकार से यदि हम अपने प्रारब्ध को ही सुनिश्चित कर ले कि हमारा प्रारब्ध इस समय से प्रारंभ होगा और इसके बाद से ही हम अपने गुरुजनों को याद करते हुए, अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करेंगे। और प्रत्येक क्षण जब भी हमें समय मिलेगा हम अपने आराध्य के चरणों में गुरुदेव की कृपा से अपनी सेवा अर्चना समर्पित करेंगे, नाम जप करते हुए। हर प्रकार से आप नाम चिंतन कर सकते हैं हर क्षण में। तो आप केवल 21 दिनों में अपने ऊपर और अपने जीवन में संपूर्ण रूप से परिवर्तन देखेंगे। तो संपूर्ण रूप से परिवर्तन देखने के लिए अपने प्रारब्ध यानी कि अपनी जड़ को सुधारें। जड़ है आपका प्रातः काल। इसको सुधारने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी एक इच्छा शक्ति की। वह आएगी प्रभु के नाम चिंतन से और गुरु कृपा से। गुरु कृपा से जब आप अपने गुरु आराध्य की बात को स्वीकार करेंगे और उसी बात को आप पकड़ करके उस बात को अपनी आत्मा स्वरूप में उतारते हुए प्रत्येक रूप से प्रत्येक क्षण उस बात का स्मरण रखते हुए उसी बात पर आप कायम रहें और उसी के अनुसार आप अपनी क्रिया को करें। तो प्रभु का नाम चिंतन करें, प्रभु के नाम चिंतन में लीन रहें, गुरु की कृपा माने, गुरु की कृपा और आशीर्वाद से गुरु के कार्य के, गुरु की कहीं बातों पर ध्यान देते हुए चलें और अपने जीवन में आप स्वयं खुद ब खुद परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का तात्पर्य यही था आप सभी के साथ चर्चा करने का कि यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो ऐसी केवल एक ही क्रिया है जो हमारे जीवन में हर प्रकार से हर कार्य में परिवर्तन ला सकती है, वह है प्रारब्ध। प्रारब्ध ही हमारे पूर्ण रूप की पूर्ण सार का चर्चा है, पूर्ण वृक्ष का चर्चा है। हम एक वृक्ष स्वरूप हैं और इसकी जड़ प्रारब्ध होती है जीवन के प्रत्येक क्षण के प्रारब्ध से, और प्रारब्ध है प्रातः काल। तो प्रभु का नाम चिंतन करके दृढ़ संकल्प करके अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं से दृढ़ संकल्प करते हुए स्वयं से थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देते हुए और थोड़ा सा परिश्रम और तप करते हुए केवल 21 दिन यदि हम यह क्रिया कर लें तो हमारे अंदर यह आदत से धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगी और यही स्वभाव हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। तो आज की इस चर्चा को यहाँ पर पूर्ण रूप से विराम देते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ वीडियो को अंततः विराम देते हुए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।